वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट में मुल्की आमदन बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले माली साल में इजाफी टैक्स जमा करने का ऐलान किया गया है। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 12,970 अरब रुपए जमा करने का तखमीना दिया गया है, जो रवा माली साल में टैक्स की वसूली से 38% ज्यादा है। हुकूमत की जानिब से इजाफी टैक्स की वसूली के लिए टैक्स के शोबे में मुख्तलिफ इक़दामात उठाए गए हैं, जिसमें टैक्स की शरह में इजाफे, नए टैक्स की वसूली, मुख्तलिफ शोबों में दिए जाने वाले टैक्स छूट पर खात्मा वगैरह शामिल है। हुकूमत की जानिब से इजाफी टैक्स की वसूली मुल्की आमदन तो बढ़ाएगी, ताहम एक आम फर्द की जिंदगी को ये कैसे मुतासिर करेगी, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पेट्रोल और डीजल पर कितना इजाफी टैक्स जमा किया जाएगा, इस पर हम आपको बताएंगे। पेट्रोल और डीजल पर कितना इजाफी टैक्स अदा करना पड़ेगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हुकूमत की जानिब से फाइनेंस बिल में पेट्रोल और डीजल पर इजाफी टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दे दी गई है, जिसके मुताबिक इन दोनों मसनूआत पर ज्यादा पेट्रोलियम लेवी जमा की जाएगी। तेल और गैस के शोबे के माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से डीजल और पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ दी गई है, जिसका मतलब है कि अब सार्फिन को दोनों की खरीदारी पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पेट्रोलियम माहिरीन का कहना है कि सबसे पहले इसका अपना ईंधन यानी आम आदमी के खरीदने के लिए अपना ईंधन का खर्चा बढ़ जाएगा, और दूसरा इसे अशियाए ज़रूरत की खरीदारी के लिए इजाफी पैसे खर्च करना पड़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किराए भी ज्यादा हो जाएंगे और इन चीज़ों को खेतों से मंडी और कारखानों से बाजारों में पहुंचाने पर ज्यादा खर्च आएगा। छोटे ताजरों को भी हुकूमत ने टैक्स की लपेट में ले लिया है। वफाकी हुकूमत ने अगले माली साल में रिटेलर पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ दे दी है। बजट दस्तावेज के मुताबिक ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए एडवांस टैक्स की वसूली के स्कोप को बढ़ाया जा रहा है, और इस सिलसिले में नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1% से 2.5% तक की जाएगी। पाकिस्तान में छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए गुज़श्ता हुकूमत ने भी ऐलान किया था, ताहम उस पर हुकूमत अमल दरामद नहीं करा सकी थी। अब हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर ताजरों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ के बारे में टैक्स उमूर के माहिरीन ये कहते हैं कि अगर 1 लाख पर सिर्फ 2,500 टैक्स देना इस बात का सबूत होगा कि हुकूमत इस शोबे को टैक्स लाने में नाकाम हो चुकी है। मोबाइल फोन इंडस्ट्री पर भी मौजूदा बजट टैक्स के असरात बहुत ज्यादा होंगे। हुकूमत की जानिब से टैक्स बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन की मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए सेल टैक्स की भी तजवीज़ दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के माहिरीन कहते हैं कि एक तरफ पेपर लेस मईशत की बातें हो रही हैं, जिसके लिए मोबाइल फोन सबसे अहम जुज़्व है, ताहम दूसरी जानिब इस पर ही टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे सार्फिन को मोबाइल की कीमत ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। हुकूमत के आइंदा माली साल बजट के अंदर गाड़ियों पर शोबे में भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की जो छूट दी गई थी, हुकूमत की जानिब से इसे अगले माली साल में खत्म करने का ऐलान किया गया है, और इस तरह लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत का भी खात्मा कर दिया गया है। आइंदा माली साल में रियल एस्टेट पर भी टैक्स लग गया है, जिससे रियल एस्टेट का शोबा मुतासिर होगा। हुकूमत की जानिब से नए और कमर्शियल प्लाटों पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ दे दी गई है। मौजूदा कानून में गैर मनकूला जायदाद पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पर होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाता था, ताहम नए माली साल के लिए होल्डिंग यानी इसे रखने की मुद्दत की कतई नजर 15% टैक्स इस प्रॉपर्टी से हासिल होने वाले इजाफे पर लगेगा, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 45% टैक्स की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में 38% टैक्स रेवेन्यू हासिल करने के बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि सबसे पहले हुकूमत को ये बताना जरूरी है कि ये बजट IMF की तजावीज़ पर बनाया गया है, और उन्होंने इन तजावीज़ की रोशनी में ज्यादा टैक्स जमा करना है। माहिरीन कहते हैं कि टैक्स के लिए जो इक़दामात लिए गए हैं वो मईशत को ज्यादा दस्तावेजी बनाने के लिए हैं। इससे कारोबारी तबके के मुनाफा में कमी होगी, ताहम तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह में इजाफा एक सख्त इक़दाम है, जो इस तबके के लिए माली मसाइल पैदा करेगा। मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वेव के साथ।